और चलिए खबर पर वापस लौटते हैं। जब हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान जंग दिन पर दिन भयंकर होती जा रही, कैसा भीषण प्रहार हुआ आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान ने पलटवार किया है। ईरान को टूटी हुई शांति मंजूर नहीं है। खामनेई ये कह रहे हैं ईरान किसी की धमकी नहीं सहेगा, यानी सीधे सीधे ट्रंप को आंखें तरेर रहे अब खामनेई और कह रहे हैं कि किसी की भी धमकी नहीं सहेंगे और किसी का दबाव हम नहीं सहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। खामनेई का ये बयान तब आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर करने का लास्ट ऑप्शन दिया था और ट्रंप को ईरान की ताकत का अंदाजा नहीं है। थोपी हुई शांति हमें मंजूर नहीं है, खामनेई ये क्लियर कह रहा है। लेकिन इस बीच आपको दिखाते हैं कि ईरान के लिए दिन कितने मुश्किल बीत रहे हैं। तस्वीर दीजिए, ये देखिए इजराइल के हमले कैसे तेज है। ये तेहरान राजधानी की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये जो धुएं का गुबार दिख रहा है ये बता रहा है कि भीषण तबाही हर पल ईरान के लिए खड़ी है, क्योंकि इजराइल अपने अटैक्स रोक नहीं रहा है, लगातार अटैक किए जा रहा है। हमले तेज है इजराइल की तरफ से। और आपको एक और तस्वीर तेहरान पर हमले की दिखाते हैं, एक और तस्वीर, क्योंकि लगातार तेहरान पर वो जो टारगेट्स इन्होंने चुन रखे हैं, स्ट्रैटेजिकली चुन रखे हैं, उन पर ये हमले कर रहे हैं। तेहरान पर इजराइल के हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाते हैं जो आईडीएफ ने बाकायदा फुटेज जारी की है, जो फुटेज जारी करके बताया है मिसाइल लॉन्च साइट थी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये मिसाइल लॉन्च साइट थी और यहीं से मिसाइलें लॉन्च की जा रही थी इजराइल पर, उसे ध्वस्त कर दिया है। अगली तस्वीर दिखाते हैं मिसाइल लॉन्च सेंटर पर। ये देखिए मिसाइल लॉन्च सेंटर पर यह हमला किया गया, इसे ध्वस्त कर दिया। यहीं से मिसाइल लॉन्च की जा रही थी जो सीधे सीधे इजराइल में तबाही मचा रही थी। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि इजराइल के हमले थम नहीं रहे हैं, लगातार अटैक कर रहा है इजराइल और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर कर रहा है, क्योंकि मिसाइल लॉन्च सेंटर से मिसाइल लगातार इजराइल की तरफ दागी जा रही थी। ऐसे में उन्हें अब तबाह कर रहा है। तो नेतन्याहू ने आदेश दे दिया, जिसके बाद अब लगातार ईरान पर हमले तेज हो गए। इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज होती दिखाई दे रही है। इजराइल का ईरान पर 5 गुना तेज हमला बढ़ता दिखाई दिया है। इजराइल ने 50 से ज्यादा जेट से एयर स्ट्राइक्स की हैं। ईरान के 197 जगह लोकेशंस हैं जहां पर भीषण बमबारी हुई है। परमाणु हथियारों से जुड़ी फैक्ट्रीज हैं जिन पर अटैक किया गया, जिन्हें निशाना बनाया गया है। हथियार बनाने वाले ठिकानों पर भी बमबारी की गई है। वहीं मिसाइल फैक्ट्रीज पर भी एयर स्ट्राइक हुई है, यानी पूरी तरह से कमर तोड़ने पर काम हो रहा है। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। फैक्ट्रीज का कच्चा माल और उपकरण पूरी तरह से तबाह हो गए, ये जानकारी मिल रही। तो आप समझिए कि पूरी तैयारी के साथ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर लगातार पिन पॉइंट अटैक चल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ईरान के करमशान में इजराइल की स्ट्राइक देखी गई है। दरअसल लड़ाकू विमानों से भीषण बमबारी इजराइल की तरफ से की गई। ईरान के करमशान में इजराइल की स्ट्राइक की जानकारी मिल रही है और जो इलाका है बताया जा रहा है करमशान, जहां पर स्ट्राइक की गई, उसकी तस्वीर देखिए धुएं के गुब्बार यहां आसमान में तैरते दिखाई दे रहे हैं, यानी भीषण स्ट्राइक की गई है। और इस बीच आपको जरा प्रोडक्शन साइट की तस्वीर दिखाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट है जहां हथियार उत्पादन होता था और वहीं पर ये भीषण अटैक इजराइल की तरफ से किया गया है। हथियार उत्पादन जहां पर होता था वहां पर ये अटैक किया गया है, सेंट्रीफ्यूज उत्पादन स्थल पर। यह अटैक आप देख रहे हैं, यानी ईरान जहां वेपन प्रोडक्शन का काम करता है उसी जगह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया निशाना बनाकर। अब आप सुन रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूज साइट है जिस पर यह अटैक किया गया। तो सेंट्रीफ्यूज साइट होती क्या है, क्यों ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसको क्यों ध्वस्त किया जा रहा है, आपको बताते हैं। तेहरान में सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट पर अटैक हुआ, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। और इसी साइट पर यूरेनियम शुद्ध किया जाता है, उसे प्यूरिफाई किया जाता है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम से यह फैक्ट्री जुड़ी थी जिस पर सीधा हमला किया गया है और इजराइल ने इस फैक्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, मलबे में तब्दील कर दिया है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को ऐसे में बड़ा झटका इस अटैक से लगा है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक का वीडियो बाकायदा जारी करके ये सबूत दिए हैं कि कैसे तबाही मचाई जा रही है। तो आप समझिए इजराइल की मंशा साफ है, टारगेट बिल्कुल क्लियर है और इजराइल उसी पर काम करता दिखाई दे रहा है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट जो आपको दिखा रहे हैं। नेतन्याहू का आदेश, ईरान पर हमले तेज।
ईरानी परमाणु साइट, इजराइल की जोरदार स्ट्राइक। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब और भी आक्रामक हो गई है। इजराइल लगातार ईरान पर अपने हमलों को और तेज करता जा रहा है। लगातार इजरायली फाइटर जेट्स ईरान पर बम बरसा रहे हैं, जिसके बाद अब तबाही का मंजर नजर आने लगा है। लेकिन इजराइल साफ कर चुका है कि अब ये जंग तभी खत्म होगी जब ईरान टोटल सरेंडर कर देगा। यही वजह है कि जगह जगह भीषण बमबारी कर, परमाणु हथियार की फैक्ट्री पर हमला कर और मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट कर इजराइल ईरान को घुटनों पर लाने पर लगा हुआ है। इजराइल की मंशा और टारगेट साफ है। यही वजह है कि अब ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु ताकत को कुचलने की रणनीति पर काम हो रहा है और इससे मची तबाही की गवाही खुद सैटेलाइट इमेजेस दे रही हैं। तबरीज का मिसाइल बेस हो या नतान्ज का न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इजराइल के हमले ने इनको मिट्टी में मिला दिया है। नतान्ज, जिसे ईरान की न्यूक्लियर ताकत का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है, अब वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। सैटेलाइट इमेज में न्यूक्लियर बिल्डिंग तबाह नजर आ रही है। इजराइल ने ऐसी तबाही मचाई कि नतान्ज का कोना कोना उसकी गवाही दे रहा है। जानकारी के मुताबिक नतान्ज ही वो बेस है जहां ईरान अपने यूरेनियम को रखता है। लेकिन इस तस्वीर से साफ है कि ईरान के परमाणु बम बनाने के प्लान को इजराइल ने बड़ी चोट दी है। नतान्ज ही नहीं, यही हालात तबरीज में भी है, जहां इजराइल की मिसाइलों ने आसमान से इतना बारूद बरसाया है कि इलाके का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। आईडीएफ के मुताबिक तबरीज उत्तरी मिसाइल बेस को तबाह कर दिया गया है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें खुद दे रही हैं। ये सैटेलाइट इमेज इस बात की गवाह भी है कि कैसे ईरान के सबसे अहम बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन केंद्र को एक ही स्ट्राइक में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। साफ है कि सैटेलाइट इमेज में 29 मई को जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो 18 जून के इजरायली हमले के बाद राख में तब्दील दिख रही है। इतना ही नहीं, इजराइल के अटैक में ईरान के तबरीज में मौजूद मिसाइल लॉन्च टनल के दोनों एंट्रेंसेस को भी चोक कर दिया गया है। हर वो जगह मलबे में मिल गई है जहां से हथियार निकलते थे। हालांकि ईरान पर इजराइल का हमला अभी भी जारी है। अपने मिशन के तहत इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर नजर बनाए हुए है। ईरान के कोम, इस्फहान और मशहद जैसे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अब निशाने पर हैं। दावा तो ये भी है कि अब इस जंग में अमेरिका की एंट्री होने वाली है, जो कभी भी फोर्डो परमाणु सेंटर पर हमला कर सकता है और ईरान के परमाणु बम बनाने के सपने को मिट्टी में मिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर समझ लीजिए कि इजराइल थमने वाला नहीं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा धमकी जो दी गई है सीधे सीधे आईडीएफ की तरफ से ईरान को, ये आपको बताएं, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आईडीएफ ने सीधे सीधे चेतावनी जारी कर दिया है ईरान के लिए। बता दिया है ईरान को कि आपको अब समझना होगा, जगह खाली करनी होगी। इससे पहले भी जब चेतावनी जारी की गई थी तो आईडीएफ ने यह कहा था कि तेहरान खाली कर दीजिए और उसके बाद अटैक्स हुए थे। और अब जो चेतावनी जारी की गई उसका अर्थ क्या है, चलिए फटाफट आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं।